हेलो गाइस, आप कैसे हो? होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरी तबीयत सही हो गई है। सो गाइस, अभी मैंने ट्यूशन पढ़ा ली है और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लेटूंगी थोड़ी देर। तो यहाँ पे अब आ चुका है डोसा और जप्पू को देखो फटाफट शुरू हो गया। सो गाइस, अभी घूम फिर के आ गए हैं घर पे और मेरी सिस्टर के घर पे गए थे तो वहाँ पे व्लॉग शूट किया नहीं क्योंकि बातें बातें कर रहे थे अपनी बैठ के। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। सबके साथ आप कहता बहुत अच्छे हो गए। सर से दिन की शुरुआत हो चुकी है और पापा ने आज ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मैंगो शेक भी पी लिया और मैं दिखाना भूल गई क्योंकि आज हम कर रहे हैं लंच दे मेरे अम्मी दिया लेट व्लॉग शुरू। तो अभी पापा जाने लगे हैं। बाय गाइस। सो गाइस, ये देखो अभी यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है जो कि है दाल साथ में परांठा। तो फटाफट से खा लेते हैं, भूख लगी है बहुत तेजी। और साथ में आ चुका है मैंगो शेक। सो गाइस, अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। अभी टाइम हो चुका है 1:50। मम्मी ने धीरे धीरे करके नीचे का सारा काम कर लिया है। अब मम्मा गए हैं ऊपर। मेरे को ऐसा लगता है कि सारी मम्मा ऐसी होती है जो बीमार होते हैं फिर भी काम करते हैं अपने घर का और हम ऐसे बैठे रहते हैं। आप कमेंट में बताना कि सबकी अम्मा ऐसे होती है। हेलो गाइस, आप कैसे हो? होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरी तबीयत सही हो गई है, परफेक्ट हूँ अब मैं। और आज मेरे से बड़े दिनों के बाद हमारे घर पे आई हैं लाडी। हेलो लाडी और मुस्कान आया है। देखो तेरा फ्रेंड तो आया ही नहीं, उसको पड़ी ही नहीं है तेरी। मेरी फ्रेंड तो आई है मेरे से मिलने पर, उस तेरे फ्रेंड को तो तेरी पड़ी ही नहीं है। मेरी प्रिंसेस भी आई है मुझे मिलने। अब बोल, मैं घेर रहा हूँ इसको, अपनी टैब ही चाहिए। तो अभी हमारा लंच रेडी है। रात को आपके सामने मैंने दाल चावल बनाए थे ना, दाल चावल आलू और मेरी सैलड की प्लेट जो कि बड़े दिन से मिसिंग हो गई थी। तो मैं वापस अपने ट्रैक पे आऊँगी जल्दी से। और कल का एक सिंगल डे है, वेडनेसडे। मैं कल वाला दिन रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं थर्सडे को मेरी एनिवर्सरी भी है तो मैं थर्सडे से दोबारा रीजॉइन करूँगी क्लासेस अपनी और अपना मूड चिल करूँगी। कुछ सिचुएशंस और कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में ऐसी आ जाती हैं जो कि इंसान को ना नीचे गिरा देती हैं, पर ठीक है, कोई टेंशन थी मैं उसको दूर करूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे इतनी टेंशन लेने की। और अभी मैं परफेक्ट हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं खाना खाने लगी हूँ। ट्यूशन के बच्चे सिर्फ 2 ही आए हैं, सारे बच्चे छुट्टी पे आए। एक तो इतना गुस्सा आता ना भी, अगर तुम लोगों ने छुट्टी करनी है तो मुझे बता दो, मैं सिंगल बैच कर दूँ, मुझे 2 बैच करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलो कोई बात नहीं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलूँगी वही अपने पहले वाले रूटीन के साथ आपके साथ। अब मैं डेली बातें भी करूँगी, सब कुछ सही है। हो चलो ठीक है, मिलूँगी थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी मैंने ट्यूशन पढ़ा ली है और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लेटूँगी थोड़ी देर क्योंकि थक गई हूँ। आज बड़े दिनों के बाद ढंग से ट्यूशन पढ़ाई है ना, तो थकावट सी लग रही है। सब्जी बनानी है, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। और जप्पू यहाँ पे चिढ़ के बैठा है। चिढ़ रहा है जप्पू? चिढ़ रहा है? जप्पू को अपनी साइकिल सही करानी है और साइकिल चलवाने के लिए टाइम भी तो मेरे पास होना चाहिए ना। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि अभी मैं नीचे गली में जाके बैठूँ। तो इसको मना कर रहे हैं कि 2-4 दिन रुक जा। अभी कल वेडनेसडे इसके पापा का ऑफ है तो मुझे लगता है ये पीछे पड़ेगा साइकिल सही करवाने को। नहीं होगी। मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, बीज खाऊंगी आज बड़े दिनों के बाद। और उसके बाद फिर अंडा करी सोच रही हूँ बनाने की, देखते हैं क्या करती हूँ। हेलो गाइस, फॉलो कर लो। गाइस, अभी पापा आ चुके हैं और अब निकल चुके हैं राउंड मारने बुलेट पे। तुम्हारा इनका रोज का यही काम है, मेरा पेट्रोल फुकवाते रहते हैं। Yes, मैंने तो sir। गलती कर दी, अरलीन के साथ शादी का। मैं किसी पेट्रोल पंप वाली के साथ करता ना, पेट्रोल तो फ्री मिलता। पेट्रोल फ्री नहीं मिलता, वो भी आपसे पूरी वो लेती पैसे। कोई नहीं लेते पैसे। तेरे नानू का जलजीरे का काम है, वो पैसे लेते हैं जलजीरे के। हाँ? पेट्रोल भी फ्री मिलता है मेरे को। ये फिर तो जितना मर्जी राउंड मारते हुए। और मम्मी की तबीयत ठीक है? यस सर, आज मम्मी ने ट्यूशन पढ़ाई खुद पढ़ाई? व्लॉग बनाया? मम्मी व्लॉग बनाया? व्लॉग बनाया था ट्यूशन का? वेरी गुड। अब मम्मी क्या खिला रही है? मम्मी खिला रही है पापा जी का तल्लू। और ये भी बिना दवाई के मैंने बाहर का खिला खिला के ठीक किया है। यस सर, अभी फिर खिलाऊंगा। देसी दवाई कहते हैं इसको। हाँ, देसी दवाई। इतना खिला देंगे बाहर से किसी ने सोची ना होगी। हाँ चलो। सो गाइस, रोज हम नीचे से कुछ खा के जाते हैं, आज ऐसा कैसे हो जाएगा? सो अभी हमने राउंड मार लिए, अब हम पियेंगे 10 रुपए वाली पेप्सी।
गैस पूरी गैस पूरी 20% गैस। 20% नहीं 10%, 10 रुपए की है। तो अब यहाँ पे इनको खिलाने लगा मैं डोसा, है ना जप्पू? आज मम्मी ने बोला कि डोसा खाना ही खाना है मेरे को, खाना ही खाना है। जप्पू के लिए आ चुके हैं यहाँ पे सांभर सॉस, एक नंबर। अब खाएगी नहीं। मैंने तो खा ली। यहाँ पे हरलीन को देखो, विंटर के बाद पहले वाली है ना, हाँ? विंटर के बाद पहले वाली है ना। भाग्य में तो फाड़ तुम। मेरी खुद ही अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं आना। तो अभी डोसा है नहीं, जप्पू खाई जा रहा सांभर। सांभर तो खाई थी, पूरी लाल चटनी खाई है, कितना सांभर डाला ये देखो पूरी सॉस खत्म कर दी, इतनी सॉस बढ़िया, खाता रहता है ये। इतनी बढ़िया। तो यहाँ पे अब आ चुका है डोसा और जप्पू को देखो फटाफटी शुरू हो गया। हरलीन लो, सेहत बनाओ, साथ में परिंदा पियो। इतना भी मत खिलाओ, क्यों? बस खा रही हूँ मैं, 1-2 दिन के बाद क्लास जाऊँगी फिर छोड़ दूँगी। जरूर। इधर देखो, So guys, अभी हमने डोसा खा लिया है डोसा खाते ही है, हम कौन सा डोसा पीते हैं। और डोसा खा लिया है, पेप्सी भी पी लिया है। और पेप्सी तो हमने ली नहीं थी, मिरिंडा ली थी। पेप्सी 10 रुपए वाली पेप्सी बोल रहा हूँ मैं। 10 रुपए की थी वो, 40 रुपीज़ की थी वो। अरे यार पापा, वो वाली पेप्सी पी रही है। और अब हम जा रहे हैं गुड़िया मासी घर। यो अब मम्मा जो जो बोलेंगे ना, जब तक मम्मा बीमार है तब तक पापा वो ही करेंगे। जब मम्मा सही हो जाएंगे तब पापा घर पे रोटी बनाओ, घर पे रोटी बनाओ, मैं नहीं जाना, 10 मिनट बैठूंगा घड़ी में डाल। अच्छा अब वो तो बाहर ही खड़े हैं। सो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं। हाय पापा, हाय पापा, हाय पापा। थक गई। सो गाइस आज हम रोटी नहीं खाएंगे क्योंकि हम डोसा खा के आए हैं। यो पेट भर चुके हैं, पर पापा का अभी आइसक्रीम पड़ी है मेरी तो जान। हमको क्या दिखा रहे हो मेरी जान। अब पापा आइसक्रीम बनाएंगे और ऊपर बनाएंगे, खोलेंगे आइसक्रीम खोलेंगे, डालेंगे, फिर लेके जाएंगे ऊपर। नहीं, यही खाएंगे, ऊपर खाएंगे तरबूज वाटरमेलन। ओ तो यहाँ पे मैंने डाल ली अपनी आइसक्रीम, जप्पू ने इसके ऊपर चॉकलेट डाल दी है ना जप्पू? और यहाँ पे हरलीन काट रही है तरबूज। काट लिया कहाँ है? ठंडा है ना? वेरी गुड। पूरा तरबूज नहीं काटा, देख लो गाइस। उस दिन तरबूज थोड़ा गल रहा था क्योंकि हम सस्ता लाए थे। सस्ता नहीं था 20 रुपए किलो। वो थोड़ा सा 15 रुपए किलो है। हाँ वो डायलॉग मारता रहा, ले लो। अंकल ने मैं पागल बना दिया था, है ना? अंकल नहीं भैया, साथ वाले भैया ने सही बोला था, हम्म। कह रहे थे सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार। हाँ। उन्होंने बोला कि आप ये लेके जा रहे हो ना सस्ते, अगले दिन स्मेल मारेंगे, वही गल हुई। चलो अब हम जा रहे ऊपर और हरलीन करेगी आपके कमेंटों का रिप्लाई। सो गाइज अभी घूम फिर के आ गए हैं घर पे, और मेरी सिस्टर के घर पे गए थे तो वहाँ पे व्लॉग शूट किया नहीं क्योंकि बातें कर रहे थे अपनी बैठ के। उसने मैंगो शेक बना लिया था, मुझे घर आके मैंगो शेक बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज। डुगु आप कुछ बोलोगे नहीं तो मैं कमेंट्स के रिप्लाई कैसे करूँगी इतने दिनों के बाद? करो तुम। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सुन रहा हूँ। मैंने इतना अच्छा क्वेश्चन वो किया कि आज मुझे घर पे आके मैंगो शेक नहीं बनाना पड़ेगा, आपने कुछ बोला ही नहीं। तो वहाँ पे मेरे को कहते पी लो और पी लो। मैं तो आपको, अब मुझे पता ना कि मतलब आप कितना पीते हो, तो मैं उसी हिसाब से बोल रही थी ना। तो अभी हम वहाँ से मैंगो शेक भी पी आए हैं और आके डुगू और जब उन्हें आइसक्रीम भी खा लिया। मैंने नहीं खाई, मेरा दिल नहीं था। और 1 चम्मच जो मेरे से खाई है वो वही खाई है, बस 1 चम्मच तो खाई है। वाटरमेलन कट करके ले आई हूँ ऊपर डुगू के लिए। तो खाना आज भी कैंसिल हो गया हम लोगों का, कैंसिल, कुछ बनाया ही नहीं। मैंने एग करी बनानी थी, फिर बाहर से डोसा खा लिया, फिर एग करी बनाई ही नहीं। अब हम घर पे आ गए हैं और अब करते हैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई। देखते हैं, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ मैं, है ना। ज्योति मग्गो, हरलीन जी आप शिमला या मनाली चले जाओ, अच्छा फील करोगे वहाँ पे। मैंने नहीं जाना, मेरे में अभी इतनी हिम्मत नहीं है चलने चुलने वाली। मेरे को डुगू कह रहे थे, मेरे पीछे पड़े हुए थे, आज चलते हैं हरलीन, चल लो, खाटू श्याम चल लेते हैं, मम्मी के घर चल लेते हैं मेरी। और कौन सा ऑप्शन रखा था डुगू? मंसूरी का रखा था ना। मैंने अभी, मेरे ना अंदर एक्चुअली हिम्मत नहीं है इतनी चलने वाली ना, तो मेरा दिल नहीं था जाने का, तो इसलिए मेरा अभी कहीं मन नहीं है जाने का, मैं घर पे सही हूँ। मेरा सेम कमेंट किया ज्योति मग्गो, मेरा वेट भी ओवर है, मैं ग्रीन टी पीती हूँ, वॉक करती हूँ, सुबह डाइटिंग बिल्कुल नहीं करती, मेरी बॉडी भी स्लिम होने लगी है।
पर मुझे पता अब मेरे को डुगो डाइटिंग करने नहीं देंगे, मुझे अच्छे से पता है। करूँगी पर कम कम करूँगी, उतनी नहीं करूँगी जितनी पहले कर रही थी। रिया अग्रवाल, ऋषिकेश आ जाओ घूमने, राफ्टिंग कर लेना, कोई गर्मी नहीं लगेगी। राफ्टिंग में तो वैसे ही डर लगता है। मैं कभी भी ना करूँ राफ्टिंग। हम लोग लास्ट एनिवर्सरी पे मनाली गए थे, तो मेरी सिस्टर की फैमिली गई थी साथ में और मेरी एक और दूसरी सिस्टर वो भी गई थी साथ में। तो बच्चों ने इतना ज़ोर लगा दिया था राफ्टिंग करने के लिए, मुझे लाइफ रिस्क में डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ना तो मैं खुद राफ्टिंग करती हूँ, ना ही मैं किसी को कहती हूँ करने के लिए। कोई मेरे सामने बोले तो मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ। ऐसा कुछ भी रिस्क नहीं लेने देती मैं, क्योंकि हमारी एक छोटी सी लाइफ है, पता नहीं कितनी चलनी है कितनी नहीं, तो उसको रिस्क में डाल के क्या ही फ़ायदा। मैं तो सच बताऊँ, मुझे पहाड़ों में जाने से भी डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। वो छोटी छोटी रोड्स देख के ना, मैं जाती ज़रूर हूँ डुगू के साथ, पर मेरे को बहुत डर लगता है। अश्मीत कौर, ओ हो जान दो गल्ला करके ठीक हो जाना, एट द एंड है तो हम लेडीज़ ही है ना, ऑफ कोर्स यार। 2 गल्ला करके पक्का सही हो जाना है ना। मैं सही हो गया, मैं लिटरली दसा तो शायद मैं हॉस्पिटल के नाम तो सही हो गया कि मैं हॉस्पिटल नहीं सी जाना चाहती, पर अभी मैं बिल्कुल सही हूँ, परफेक्ट हो गई हूँ मैं, है ना डुगू? डुगू ने परफेक्ट कर दिया मेरे को, खिला खिला के फिर से मेरे को इतना मोटा कर दोगे आप। सिमी बबूता, सच में थोड़ी भी तबीयत बिगड़ जाए हम लेडीज़ की पूरा घर ही हिल जाता है। हम है तो घर है, कहीं बाहर घुमाओ हरलीन, अच्छा लगेगा। फिलहाल तो मैं घर पे सही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और ये बात तो बिल्कुल सच है, अगर लेडीज़ बीमार हो जाए घर पे तो भी घर हिल जाता है, और अगर जेंट्स बीमार हो जाए घर पे तो भी घर हिल जाता है। लेडीज़ बीमार होती है तो घर का कोई काम ही नहीं होता, सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि जेंट्स के बस का कुछ नहीं है करना। डुगू के बस का तो बिल्कुल ही नहीं है कुछ करना, वो सीधा पता है क्या बोलेंगे, हरलीन पड़ा है रहने दो काम, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। हमारे घर कोई नहीं आ रहा, साफ़ सुथरा पड़ा है हमारा घर। पर ये हमें पता ना कि घर के अंदर डस्टिंग और डस्ट गंद ये सब हो जाता है, तो इरिटेशन होती है देख के। डुगू को कोई टेंशन नहीं होती, 3 टाइम खाना डुगू बाहर से ले आते हैं। घर का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। घर का सारा काम करता हूँ। और जेंट्स बीमार हो जाए तो ड्रामा शुरू हो जाता है। लोग घर पे होते हैं, एक तो खुद इरिटेट होते हैं, फिर ऊपर से फिर बाहर जाएंगे नहीं, फिर पैसे भी नहीं लाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? दोनों ही बीमार नहीं होने चाहिए घर पे, ना डुगू? यस, तो डॉक्टर कहाँ से पैसे कमाएंगे? चित्रा कौशल, हरलीन जी आप एक बार टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत हो गई थी। वो जो आटा आप लाए थे उसमें कुछ दिक्कत या गर्म तो नहीं था? वो आटा तो मैंने ज़्यादा खाया ही नहीं, वो तो मैंने 2 दिन ही खाया था। मुझे थोड़ी उसकी रोटी 2 दिन तो सही लगी थी, फिर मेरे को अच्छी सी नहीं लग रही थी, तो मैंने तो वो आटा खाया। अच्छी सी भी क्या, मैं खा लेती हूँ, मुझे पता मैं खा लेती, पर मैं थोड़ा सा आलस सा आ जाता था गूंदने का उसको ना, बिल्कुल फ्रेश गूंद के फ्रेश रोटी बनानी थी, तो मुझे आलस आता था, मैं गूंदती नहीं थी वो आटा, तो मैंने ज़्यादा खाया ही नहीं। और रही बात टेस्ट करवाने की, तो मैं परफेक्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं है। हो सकता है डॉक्टर एक ही बार टेस्ट कराएंगे थोड़े दिन बाद। केड़ा टेस्ट? हाँ केड़ा टेस्ट? अलका ठाकुर, हरलीन जी आपको खुश होना चाहिए कि जप्पू और डुगू आपका कितना ख्याल रखते हैं। तो मैं खुश हूँ यार, सच्ची में मैं खुश हूँ, मुझे पता है डुगू ध्यान रखते हैं मेरा। प्रीत हर कौर, गेट वेल सून दी। अरे नहीं जाओ दी आप एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि आप जाओगी तो बैठकर वापस नहीं आओगी एक्सरसाइज करे बिना। बिल्कुल सही बात है। नहीं करूँगी, पक्का नहीं करूँगी। मैं जाऊँगी थर्सडे से डुगू, मैंने मैम को बोल दिया मैं थर्सडे से आऊँगी। गीत, सो केयरिंग डुगू जी, टेक केयर हरलीन जी, प्लीज़ फॉलो हिम। मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं उनकी बात नहीं सुन रही डुगू, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। और किसी ने मेरे को हम लोगों को एनिवर्सरी एडवांस में विश कर दिया। इशिता सागर, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू गाइज, लव यू सो मच, गेट वेल सोन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हो गए हमारे कमेंट्स आज के। एक कमेंट मेरे को याद है, मैंने रीड किया था, मैंने सारे कमेंट तो रीड नहीं किए। एक कमेंट मुझे याद है, पंजाबी गेमिंग गर्ल, पंजाबी गेमिंग कुछ ऐसे करके है, पंजाबी गेमिंग एंड भंगड़ा है ना, ऐसे ना कुछ। उन्होंने कमेंट किया था कि हरलीन जी आपने अपने हाथ पे क्या टैटू बनवाया हुआ है? मैंने अपने हाथ पे टैटू बनवाया हुआ है शिंकू, SHINKU शिंकू, और मैंने ये फिंगर पे बनवाया है J फॉर जपनूर, और मैंने इस वाले हैंड पे बनवाया है S फॉर शिंकू। तो मैंने ये 3 टैटूज बनवाए हुए हैं। यही वाला, यस। जब पहले मम्मी ने S वाला बनाया था ना, तो मेरे को जलन होगी। ये जलन से बना था J वाला, ये S वाला तो मैंने पहले से बनवाया था, फिर J वाला जप्पू ने जलन से बनवाया था। J वाला हमने ट्रेड फेयर से बनवाया था। पर अच्छा बना था, है ना? तो
तो चलो ठीक है गाइज, हो गई आपके साथ बहुत सारी बातें। हरलीन सही हो गई, बिल्कुल परफेक्ट हो गई, घर के काम फिर से शुरू कर देगी, फिर से वैसे की वैसी हो जाएगी। तो आज के लिए आप सबने बहुत वो करी है, आप सब ने मेरे लिए बहुत सारी प्रे भी करी और मेरे को बहुत सारा प्यार भी किया, मेरी बहुत सारी केयर भी करी, मुझे बहुत सारे ओपिनियंस भी दिए। उस सब के लिए इतना सारा प्यार, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए बहुत सारी बातें हो गई और मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप सो आपको छोटू सा व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा, और अगर लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.